चलिए आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर। ये फॉरफीचर का मतलब क्या होता है, री इशू का मतलब कुछ समझ में आ जा रहा है। री इशू मतलब कि फिर से शेयर को इशू करना मार्केट में। पर ये फॉरफीचर क्या होता है, चलिए इसका एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक, एक मिस्टर एक्स लिमिटेड है, वो बोलता है 1000 शेयर इशू करता है 10 रुपया के हिसाब से। ठीक, अब मिस्टर ए है, बोलता है एप्लीकेशन में 2 रुपया मांगता है, अलॉटमेंट में भी 2 रुपया मांगता है, फर्स्ट कॉल में भी 2 रुपया, सेकेंड कॉल में भी 2 रुपया के हिसाब से, और फाइनल कॉल इसमें भी 2 रुपया के हिसाब से। कंपनी बोलता है कि आप एप्लीकेशन में 2 रुपया दीजिए, 10 रुपये के हिसाब से है ना, तो अलॉटमेंट में भी 2 रुपया दीजिए, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल फाइनल सब में 2-2 रुपया करके हमको इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कीजिए। उसमें से क्या होता है ना, एक शेयर होल्डर था ए, जो जैसे हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े हैं इशू ऑफ शेयर में, कॉल्स इन एरियर। इसका मतलब क्या होता था, कोई भी जो पैसा नहीं देता था, कोई भी शेयर होल्डर जो पैसा नहीं देता था, उसको हम लोग बोलते थे कॉल्स इन एरियर। ठीक, हम लोग मतलब कि हम मान के चलते कि हम कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक, उसको हम लोग बोलते हैं कॉल्स इन एरियर, जो कि पेमेंट नहीं करता है। इशू ऑफ शेयर में पिछले चैप्टर में पढ़े थे। ठीक, उसी को बोलते हैं कॉल्स इन एरिया। इतना समझ में आ गया। क्या होता है, जो ये था ना, वो एप्लीकेशन का मनी देता है, अलॉटमेंट का मनी देता है, फर्स्ट कॉल सेकेंड कॉल का मनी देता है, और फाइनल कॉल का पैसा नहीं देने सकता है। इसको हम लोग बोलते हैं कॉल्स इन एरियर्स। इतना समझ में आ गया। अब क्या हुआ ना, कंपनी क्या बोलता है कि देखिए हम तो आपको मंगाए थे पैसा, आप हमको पैसा नहीं दिए। तो कंपनी बोलता है अगर आपकी जगह कोई जो बी है वो अगर लिए रहता तो वो पेमेंट कर देता सब पैसा। तो आपके चलते ए को बोलता है एक, आपके चलते मेरा क्या हुआ, घाटा हो गया। जो घाटा हुआ मतलब ये फाइनल कॉल तो नहीं देना सका। तो बोलता है जितना भी आप पहले हमको पैसा दिए हैं, कंपनी बोलता है एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल में जितना भी आप हमको पैसा दिए हैं उसको हम अब वापस नहीं करेंगे आपको, वो हम आपका जितना पैसा आप दिए उसको हम जब्त कर लेंगे। उसी को हम लोग बोलते हैं फॉरफीचर। समझ में आया? फॉरफीचर किसको बोलते हैं, जो भी अमाउंट शेयर होल्डर कंपनी को देता है पर कोई भी इंस्टॉलमेंट देने नहीं सकता है, कुछ नोटिस भेजता है 15-20 दिन का, उसके बाद वो अलग होता है, वो लो का पार्ट है। ठीक, उसके बाद अगर नहीं देता है तो वो जितना भी पैसा दिए हुए रहता है शेयर होल्डर उसको वो जब्त कर लेता है कंपनी, वो मतलब कंपनी। उसी को हम लोग बोलते हैं फॉरफीचर। ये समझ में आ गया? ये फॉरफीचर का मतलब क्या होता है, जितना भी पेमेंट किया है उसको कंपनी जब्त कर लेता है, उसी को बोलते हैं फॉरफीचर। अब री इशू का मतलब तो समझ गए होंगे कि री इशू करना मतलब क्या होता है, फिर से मार्केट में इशू करना। इतना समझ में आ गया क्या होता है? अब चलिए जो फॉरफीचर है ना, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा ये देखते हैं। देखिए होता क्या है ना, मान लीजिए, ये भी बताते हैं। मान लीजिए एप्लीकेशन का पैसा मिला, अलॉटमेंट का पैसा मिला, फर्स्ट कॉल का मिला, सेकंड कॉल का मिला सबका। तो क्या होगा, इसका एंट्री शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, जिस भी इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं देगा। यहाँ एक किसका, कौन सा इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं दिया कंपनी को, फाइनल कॉल का, तो उसको हम यहाँ रिकॉर्ड करेंगे फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक, अगर वो फर्स्ट कॉल नहीं दिया रहता तो यहाँ फर्स्ट कॉल होता, सेकेंड कॉल नहीं दिया रहता यहाँ सेकेंड कॉल होता,
यहाँ अलॉटमेंट में पैसा नहीं दिए हुए रहता तो यहाँ अलॉटमेंट में होता। एप्लीकेशन का नहीं होगा क्योंकि एप्लीकेशन में साथ ही एप्लीकेशन के साथ ही पैसा भी आता है, तो एप्लीकेशन में ऐसा हो ही नहीं सकती कि वो ना दे। ठीक, एप्लीकेशन का पैसा आएगा ही आएगा। इतना तो समझ में आ गया। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फाइनल कॉल अकाउंट, क्योंकि जिस भी इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं दिया है उसको हम यहाँ रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद जितना भी पैसा दिया हुआ है, यहाँ क्या है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल, इतना का तो पैसा मिल गया है एक्स लिमिटेड को ए के द्वारा, तो उसको वो जब्त कर ले रहा है। जब्त कर रहा मतलब कि क्या है, कंपनी के लिए वो फायदा है। और गेन का बढ़ना क्या होता है, क्रेडिट होता है टू फॉर फ्यूचर अकाउंट। इतना समझ में आ गया। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट क्यों किए, क्योंकि देखिए वो पैसा जब दे रहा था तो हम लोग इशू ऑफ शेयर में क्या पढ़े थे, शेयर कैपिटल अकाउंट को हम लोग क्रेडिट करते थे ना। एक एग्जांपल देख, थोड़ा सा रिकॉल हो जाएगा, बुक पे ही देख लेते हैं। देखिए जब पैसा आता था तो क्या करता था, शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, यहाँ भी क्रेडिट है, शेयर कैपिटल अकाउंट ये भी क्रेडिट है, शेयर कैपिटल अकाउंट ये भी क्रेडिट है, क्योंकि क्रेडिट होता था। पर पैसा नहीं दे रहा है मतलब कि क्या होगा, वो उसको कैंसिल करेगा, क्योंकि एक का तो पैसा नहीं मिला उसको। इस चलते जब भी कोई चीज़ को हम कैंसिल करते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, अगर क्रेडिट है तो डेबिट करते हैं और डेबिट है तो क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ देखिए शेयर कैपिटल अकाउंट पहले पेमेंट हो रहा था उसमें क्रेडिट कर रहा था, अब नहीं दे रहा था उसको हम क्या करेगा, डेबिट कर देगा। तो शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक। और जो जिस भी इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं दिया है, यहाँ फाइनल का नहीं दिया है तो क्वेश्चन में देखेंगे आगे अलॉटमेंट का भी नहीं देगा, या फिर कोई क्वेश्चन में फर्स्ट कॉल का भी नहीं देगा, सेकंड कॉल का भी नहीं देगा, या फिर एप्लीकेशन का सिर्फ देगा, बाकी का इंस्टॉलमेंट देगा ही नहीं कंपनी को। तो उसको उस समय भी जो भी होगा, जिस भी इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिला है उसको यहाँ रिकॉर्ड करेंगे, और जितना भी पैसा मिला हुआ रहेगा उसको हम यहाँ रिकॉर्ड करेंगे, ठीक, जो जब्त करता है। इतना समझ में आ गया। जर्नल एंट्री क्या होता है, ये तो हो गया। अब री इशू, देखिए होता है क्या है ना, जब भी कंपनी इतना पैसा तो नहीं मिला उसको तो घाटा हो गया इसके लिए, पैसा उतना मिले रहता 2 रुपया तो क्या होता, कंपनी के लिए फ़ायदा होता। तो वो क्या बोलता है ना, इसको जो शेयर होल्डर नहीं दिया है, जो जब्त किया है, ठीक, तो कितना शेयर, 1000 शेयर नहीं दिया, 2 रुपये के हिसाब मतलब 2000 शेयर, इतना मत चाहिए, मतलब कि जितना भी अमाउंट वो पेमेंट नहीं किया तो उसको कंपनी फिर से मार्केट में री इशू करता है। जब री इशू करता है ना तो फिर कंपनी बोलता है देखिए हम सेकेंड बार री इशू करें मार्केट में तो हम आपको इंस्टॉलमेंट में पैसा नहीं देंगे, नहीं लेंगे, हमको एक ही बार पेमेंट कीजिए, तभी हम आपको शेयर बेचेंगे। जो शेयर होल्डर को है उसको बोल रहा है कंपनी की, अगर आप एक बार में ही पेमेंट कीजिएगा तो हम आपको शेयर बेचेंगे, आप इंटरेस्टेड है तो लीजिए, ठीक। तो उसमें उसका एंट्री क्या होता है, देखिए जब री इशू करता है ना उसमें कभी कभी कंपनी डिस्काउंट में भी री इशू करता है, या फिर पार मतलब कि जितना क्या बोलते हैं शेयर का वैल्यू उतना में ही इशू करेगा, या फिर प्रीमियम में करेगा, ठीक, कुछ में भी कर सकता है। तो उसका एंट्री क्या होता है चलिए बताते, जब री इशू करता है तो उसका एंट्री क्या होता है वो भी देख लेते हैं अकाउंटिंग टर्म में। उसके बाद जब क्वेश्चन आएगा तो फिर देखते जाएंगे। देखिए इसका हम इसी में बता देते हैं बुक से ही। बैंक जब अगर री इशू कर रहा है पर में तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि री इशू कर रहा है तो बैंक क्यों करे, क्योंकि बोल रहा है कि हमको एक ही बार में पेमेंट चाहिए, इस चलते बैंक में पैसा बढ़ेगा आएगा तो शेयर कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। जितना भी नंबर ऑफ शेयर फॉर द री इशू प्राइज, ये हो गया पार में। अगर प्रीमियम में इशू कर रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। प्रीमियम मतलब कि 10 रुपया दाम है शेयर का, अगर 12 रुपया में कर रहा है तो फिर इशू कर रहा है तो होता है प्रीमियम, ठीक, उसका ये एंट्री हो जाएगा। अगर डिस्काउंट में कर रहा है तो डिस्काउंट में जब करेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट फॉर फ्यूचर शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब आपको लग रहा हो ये फॉर फ्यूचर क्यों आया यहाँ पे, ठीक, तो इसका मतलब क्या होता है ना बता देते हैं। जितना भी फॉर फ्यूचर किए थे उसमें क्या हुआ था, कंपनी के लिए तो फ़ायदा था, जब्त कर लिया ना, तो बोलता है अब कंपनी फिर से उतना ही में डिस्काउंट में इशू कर सकता है जितना कि फॉर फ्यूचर है। मान लीजिए 2 4 6 8
8,000 यहाँ इशू किया, ठीक, जब्त कर लिया 2,000, यहाँ 10,000, 2,000 नहीं मिला था, 8,000 मिला है। तो बोलता है कंपनी की जितना भी ये डिस्काउंट में लॉस होगा, क्योंकि 10 रुपया का शेयर अगर कोई सब्जी वाला है वो अगर 5 रुपया, मान लिया 10 रुपया केजी खरीदा है भिंडी बेचने के लिए, ठीक, और वो बोलता है कि 8 रुपया में ही उसको बेचना पड़ रहा है, जाहिर सी बात है 2 रुपया क्या है उसके लिए डिस्काउंट, मतलब कि घाटा है, लॉस है। तो जो लॉस हो रहा है कंपनी के लिए ना, मतलब सब्जी लगा 2 रुपया लॉस है, 2 रुपया। उसी तरफ कंपनी भी बोलता है तो 10 रुपया का शेयर था, उसको अगर वो 8 रुपया में डिस्काउंट में अगर इशू कर रहा है, री इशू कर रहा है, तो 2 रुपया क्या है उसके लिए घाटा है। तो घाटा कहाँ से मैनेज करेगा, ये जो फोरफीचर किया है ना, जो पैसा जब्त किया है उसी से पेमेंट करेगा, ठीक, समझ में आ गया। ये फोरफीचर से क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फोरफीचर अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इतना हो गया। अब चलिए क्वेश्चन में जाते हैं डायरेक्ट, क्या बोलता है क्वेश्चन। इतना तो समझ में आ गया फोरफीचर और री इशू ऑफ शेयर क्या होता है, क्योंकि जब तक वर्ड को समझिएगा नहीं हम मान ही नहीं सकते कि आप अकाउंट बना सकते हैं, क्योंकि वर्ड ही है जिसे कि अच्छी तरह समझना पड़ता है। और हमारा अगर चैनल में नए हैं तो जाके देख लीजिए कौन सा मॉडर्न रूल, आपको समझ में आ जाएगा। जो 5 वर्ड है, एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंसेस, कैपिटल और इनकम, और जर्नल एंट्री और लेजर, ये भी जाके देख लीजिए तो समझ में आ जाएगा। प्ले लिस्ट है, देखिए क्या बोलता है क्वेश्चन। 1, 2 है ना, ये आप लोग अगर पूरा क्वेश्चन जब बना लेंगे तो बाद ये इजीली आप लोग बना लीजिएगा। चलिए उसको छोड़ देते हैं, चलिए बनाते हैं 3 और 4। देखिए फोरफीचर ऑफ शेयर इशू एट पर, देखिए पर में इशू कर रहा है, क्या बोलता है, पाटलिपुत्र लिमिटेड है जो 900 शेयर फॉरफिट किया है, उसमें से 10 रुपया के हिसाब से, ठीक। उसमें क्या बोलता है ना, 2 रुपया एप्लीकेशन में मिला, लेकिन वो 3 रुपया अलॉटमेंट और 5 रुपया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में पेमेंट करने नहीं सका, जो भी लिया था शेयर होल्डर। तो इसका एंट्रीज क्या हो जाएगा, देखिए शेयर कैपिटल अकाउंट 900 इंटू 10 9,000 हो जाएगा। उसमें से कितना मिल गया है उसको, शेयर एप्लीकेशन में नहीं मिल गया है तो उसको क्या करेगा, वो जब्त कर लेगा। जब्त करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, टू फोरफीचर अकाउंट, 2 रुपया के हिसाब से 900। उस कितना नहीं मिला, 3 रुपया नहीं मिला अलॉटमेंट में और 5 रुपया नहीं मिला फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में, तो टोटल कितना 8 रुपया नहीं मिला। 8 रुपया नहीं मिला तो उसको हम लोग क्या करेंगे, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं, ठीक, क्योंकि उतना उसको उस इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिला। तो देखिए इसका एंट्री क्या होता है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो भी पहले क्रेडिट था उसको कैंसिल करेंगे तो डेबिट करते हैं। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट में पैसा नहीं मिला, कितना मिला, नहीं मिला अलॉटमेंट में 3 रुपया के हिसाब से 900 इंटू कर दीजिए, हो जाएगा 2700। बस शेयर फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का भी पैसा नहीं मिला, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में कितना 5 रुपया, कितना शेयर 900 के हिसाब से, तो 5 9 45, 4,500 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में भी नहीं मिला। अब कितना मिला होगा उसको, 2 रुपया एप्लीकेशन में मिला होगा तो उसको क्या करेगा, कंपनी जब्त कर लेगा। 9 9 दूनी 1800 मिल रहा है, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, समझ में आ गया। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फाइनल फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। ये एंट्रीज का मतलब समझ में आ गया। अब देखिए नरेशन, बीइंग 900 शेयर फॉरफिटेड ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ये आप अपने से बना के नरेशन लिख दिए। नरेशन का मतलब होता है कि आप इस पर किस लिए ये एंट्री को किए हैं, उसका रीजन बताइए। तो नरेशन पूरा, नरेशन का मतलब ही होता है नरेट करना, मतलब कि पूरा अच्छा से समझाइए कि ये एंट्री जो हुआ है उसको, इसका मतलब क्या है, ठीक, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, बोलता है 500 शेयर 10 रुपया के हिसाब से बुलाया गया। न कंपनी बोलता है रिसीव करता है 8 रुपया पर शेयर, 10 रुपया बुलाया पर 8 रुपया ही रिसीव किया, 2 रुपया रिसीव नहीं किया। कॉन्सिक्वेंटली शेयर फॉरफिटेड, शेयर जो है उसको फॉरफिट करना मतलब कि जब्त कर लिया गया। गिव द जर्नल एंट्री फॉर फॉरफीचर एंड रिकमेंड द मिनिमम प्राइस एट विच दिस शेयर कैन बी
रिच फूड। तो चलिए इसको सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हम कैंसिल करेंगे, कितना 500 इंटू 10 5000। उसके बाद बोलता है कौन सा पैसा नहीं दिया, कोल का पैसा नहीं दिया है 2 रुपया के हिसाब से, तो 500 इंटू 2 1000 हो गया। और कितना पैसा वो दिया है, 8 रुपया दे दिया है, तो 500 इंटू 8 कितना 5 8 40 4000। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर कोल अकाउंट नहीं दिया, जितना भी दिया टू शेयर उसको जब्त कर लिया, टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। इतना समझ में आ गया। जनरल एंट्री बीइंग 500 शेयर फॉरफिटेड ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 कंप्लीट हो गया। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जो वीडियो हम अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और आप मेरा पढ़ना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।